हम अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए कई अलग अलग तरीकों, अलग अलग वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सांस की लय या हमारे कदमों की अनुभूति। लेकिन ये हमारे लिए उपलब्ध एकमात्र साधन नहीं है। ज़्यादातर लोग जो अपनी सुनने की क्षमता पर ध्यान देते हैं और ध्यान से सुनते हैं, वे पृष्ठभूमि में एक निरंतर, सूक्ष्म, ऊंची आवाज़ सुन सकते हैं। संस्कृत में इसे नाद कहते हैं, जिसका मतलब है ध्वनि। यह आंतरिक ध्वनि ऐसी चीज है जिस पर हम ध्यान दे सकते हैं। इसके निरंतर, सूक्ष्म, गैर व्यक्तिगत गुण को एकाग्रता की वस्तु के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सांस पर ध्यान केंद्रित करने के विकल्प के रूप में इस पर ध्यान दे सकते हैं। बस देखें कि क्या आप इसे पहचान सकते हैं। भीतर से सुने। ये हमारे सुनने की पृष्ठभूमि में एक श्वेत ध्वनि है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत तेज हो सकती है, दूसरों को इसे पहचानना असंभव लग सकता है। सुनने के लिए एक पल लें। अपनी सुनने की क्षमता पर ध्यान दें। देखें कि क्या आप उस ध्वनि को समझ सकते हैं। इस स्वर को मौन की ध्वनि के रूप में भी जाना जाता है। साउंड ऑफ साइलेंस एक विरोधाभास लगता है, लेकिन जब आप अकेले हों, किसी एकांत जगह पर, शोरगुल से दूर, एकांत को सुनने के लिए रुकें, आप पाएंगे कि इसकी अपनी आवाज़ है, अपना संगीत है, अपनी कहानी है। आपको बस सुनने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता है। बस आपको खालीपन की तरंगदैर्घ्य के साथ तालमेल बिठाना है। अपने आप को आंतरिक सिम्फनी के हवाले कर दें और महसूस करें कि सकारात्मकता और खुशी धीरे से लेकिन निश्चित रूप से आप पर हावी हो रही है, ताकि आप प्रसन्न चिंतन के पथ पर आगे बढ़ रहे हों। कुछ लोग कहेंगे कि यह स्वैच्छिक आत्मसम्मोहन का एक रूप है, और वे काफ़ी हद तक सही होंगे। लेकिन मैं उनसे कहूँगा, क्या खुश रहने की चाहत में कुछ गलत है? वास्तव में खुश रहने की चाहत जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। फिर भी अन्य लोग इसे आपकी आत्मा की आवाज़ कहेंगे, जिसे आप परम के साथ संवाद में सुनते हैं, जिसका यह एक हिस्सा है। और वे भी सही होंगे, क्योंकि जब आप अपनी आत्मा को अज्ञात की ऊंचाइयों और गहराई में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं, तो आप उन संभावनाओं को समझ पाते हैं जिनके लिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। इस प्रयास का परिणाम आत्मा जागरूकता है। यही कारण है कि सदियों से साधक समय समय पर मौन व्रत का पालन करते रहे हैं। बोलना बंद करके अपने भीतर की आवाज़ सुनते हैं, मौन की आवाज़ सुनते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप सुनते हैं तभी आप सीखते हैं। शांति शक्ति है। आमतौर पर शांत रहने वाला इंसान जब बोलता है तो लोग सुनाते हैं, क्योंकि यह समझा जाता है कि वे बहुत समझदार हैं और सारी गपशप और आधे से परख कर कुछ सरल सामग्री निकालेंगे। शांति में पुष्टि समय बहुत पोषण करने वाला और नया जीवन देने वाला होता है। जैसे ही नींद का समय समाप्त होता है, ऊर्जा की फिर से समीक्षा होती है और बैटरी को चार्ज करना होता है। शांति में हमें हमारी शक्तियों का दोष होता है और यह जागृति आती है कि अब कौन जानता है, और यथार्थ मन की शांति में समय बिताने से हम अपने बड़बड़ाते हुए मन से, व्यवहार से अलग हो जाते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को देखकर आरंभ कर देते हैं। हम बड़ी तस्वीरें देखते हैं, पूरी कहानी को बेहद में देखते हैं, ड्रामा को वैसे ही देखते हैं और अपने अपने हिस्से को देखते हैं। जब गहरी शांति होती है तो हम आत्मा को उसके वास्तविक रूप में देखते हैं, अनावृत, पवित्र और स्वतंत्र। कितना भी आवाज या शब्द हमें वो अनुभव नहीं करा सकता, शांति करा सकता है। आत्मिक स्थिति का अनुभव ही ले लीजिए। हम सुबह से शाम तक इसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन गहरी शांति की बात से ही आपको अगाध आत्मिक स्थिति का अनुभव होगा। विशेषज्ञ और शोध अध्ययन समान रूप से पुष्टि करते हैं कि विशेष रूप से हमारी शोर भरी दुनिया में मौन में बिताया गया समय कई स्वास्थ्य लाभ ला सकता है। शांत रहने से मानसिक और शारीरिक दोनों पर कई सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं।
ब्लड प्रेशर कम कर सकता है, एकाग्रता और ध्यान में सुधार ला सकता है, परेशान करने वाले विचारों को शांत कर सकता है, मस्तिष्क के विकास को बढ़ावा दे सकता है, कोर्टिसोल को कम कर सकता है, अंदर की रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है, अच्छी नींद को बढ़ावा मिलता है, दिमागी रूप से स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। हालांकि यहाँ मौन रहने का मतलब परेशानी में भी चुप्पी साधे रहने से नहीं है, बल्कि अनावश्यक किसी भी शोर से दूर रहने और ध्वनि प्रदूषण से बचना है। मौन रहते हुए धीरे धीरे गहरी सांस लेने से और भी फायदे मिल सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।